अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कि कंपनी को किस तरीके से वाइंड अप किया जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉरपोरेट लॉ का। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि एक कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी एक लीगल एंटिटी भी है। अब वो कंपनी क्या चाहती है, वो कंपनी चाहती है कि अब मेरी एंटिटी, इट मीन्स कि मेरी जो लीगल पर्सनैलिटी है वो ख़त्म हो जाए, वो डिज़ोल्व हो जाए, तो वो जो है कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। अब वो किस तरीके से होगी, उसके 3 कैटेगरीज हैं। एक है वॉलेंटरली वाइंडिंग अप, एक है हमारे पास अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट, और एक है बाय द कोर्ट। उसको डिस्कस करते चलेंगे और सबसे पहले हम मेन डेफिनेशन देखेंगे कि आखिर ये वाइंडिंग अप की डेफिनेशन क्या है। तो इसकी मेन जो डेफिनेशन है वो आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपीज़ के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और टू द पॉइंट डेफिनेशन में आपको लिखवा रहा हूँ, या मीनिंग के लिए आपके मीनिंग ऑफ वाइंडिंग अप। द वाइंडिंग अप of company means the process by which a company is dissolved। तो एक वाइंडिंग अप क्या है? एक वाइंडिंग अप जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी। अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लीगल पर्सन प्रोसीजर एंड इट comes to an end through a legal procedure। The winding up of company is also called liquidation। चलिए अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। अ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी मीन्स द प्रोसेस बाय विच अ कंपनी इज डिसॉल्व। अब वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी, हमारी कंपनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय अ लीगल प्रोसीजर। कंपनी एक लीगल प्रोसीजर के ज़रिए से ही बनती है और वो ख़त्म भी, डिसॉल्व भी एक लीगल प्रोसीजर के ज़रिए से भी होगी। इट मीन्स के इन सिंपल वर्ड्स, लॉ के अकॉर्डेंट्स अगर देखा जाए, कंपनी क्या है? कंपनी एक हमारे पास लीगल एंटिटी है। अब वो लीगल एंटिटी, इट मीन्स के कंपनी जब बनी ही लीगल प्रोसीजर के ज़रिए से है, तो वो डिसॉल्व भी, उसका एंड भी जो है वो लीगल प्रोसीजर के ज़रिए से ही होगा। उसके बाद आ जाएं आप, द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी को हम जो है लिक्विडेशन भी कह सकते हैं। अभी लिक्विडेशन क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अ पर्सन अपॉइंटेड टू कैरी आउट वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड अ लिक्विडेटर। एक पर्सन है हमारे पास जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है, या जिसको एक कंपनी ने ही अपॉइंट किया है कि आप इसके असेट्स जो है, इसके जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह, उसका टोटल जो है, आप जितने भी खर्चे वगैरह हैं वो निकाल कर जो भी बच रहा है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करें, लेट सपोज के एंड में। तो उसको हम लिक्विडेटर कहते हैं, या फिर कोर्ट कहती है। अगर बाय द कोर्ट है लिक्विडेशन, तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर देती है, एक लिक्विडेटर अपॉइंट करेगी कि आप जो है इसके असेट्स वगैरह बेचें, तो उसको हम कहते हैं लिक्विडेटर। ठीक है, अब ये हो गया लिक्विडेटर। उसके बाद है टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द कंपनी इफ इट इज़ नेसेसरी टू वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। उसका बिजनेस को देखेगा, उसके बिजनेस को एंड करेगा। ठीक है, टू डू ऑल एक्ट्स एंड एग्जीक्यूट ऑल डीड्स, जितने भी ऑल डीड्स, जितने भी उसके डीड्स वगैरह होंगी कंपनी के, उसको जो है वो एक करेगा। ठीक है, टू सी मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बाय पब्लिक ऑक्शन और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से वो उसको बेच सकता है। पब्लिक ऑक्शन के जरिए से पब्लिकली उसको जो है अनाउंस करके वो चीज़ बेच भी सकता है। लिक्विडेटर को ये अथॉरिटी है टू सेल होल ऑफ द बिजनेस ऑफ द
कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न। अब देखिए, एक लिक्विडेटर को ये भी पावर मिल गए कि वो जो है क्या करे, जितने भी बिजनेस है, बिजनेस के शेयर्स वगैरह उसको बेच बाच के जो है वो बंद करे, उसका कंपनी का जो है वाइंड अप करे। ठीक है, टू सेटल, टू फाइल अ डिफेंड एनी सूट और लीगल प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी को जो है वो ज़रूरत है एक जो है सूट दाखिल करने की कोर्ट में, तो वो भी लिक्विडेटर कर सकता है। चलिए अब देखते हैं कि कंपनी वाइंड अप कितने तरीके से होगी, वो मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। तो मोड्स कितने हैं? 3 मोड्स हैं। 3 मोड्स कौन कौन से हैं? वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, उसके बाद है वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट, अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। ठीक है, और उसके बाद है वॉलेंटरली वाइंडिंग अप। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाइंडिंग अप ऑफ कोर्ट। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, कोर्ट किस तरीके से वाइंड अप करेगी किसी भी कंपनी को। तो कोर्ट जो है सबसे पहले क्या करेगी, कोर्ट एक लिक्विडेटर अपॉइंट करेगी। कोर्ट ने एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया, उसके बाद लिक्विडेटर को कहा कि आप जो है कंपनी को वाइंड अप कीजिए, कंपनी को वाइंड अप करवाइए, कंपनी का जो है उसका जो लीगल प्रोसीजर के जरिए से आप क्या करें, उसका एंड कर दीजिए कंपनी को। ठीक है, कंपनी में बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन रिजोल्व दैट द कंपनी में बी वाइंड अप बाय द कोर्ट। बाय द कोर्ट में क्या है कि कंपनी जो है एक स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर सकती है, तो फिर जो है कोर्ट बाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास की है, तो जो पावर होंगे कोर्ट के वो डिस्क्रिशनरी पावर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएं आप, सेकेंडली हमारे पास है वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। अभी अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट क्या है, इसको भी देख लेते हैं। When a company has passed a resolution for voluntarily winding up, the court may itself on the application of any person entitled to apply order that voluntarily winding up shall continue under supervision of court। तो voluntarily जो winding up होगा वो चला जाएगा under supervision of court में। ठीक है, the creditors contributors of others are entitled to apply to the court। तो जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको भी अथॉरिटी मिल जाएगी कि वो जो है कोर्ट में अप्लाई कर सकें। ठीक है, द ऑब्जेक्ट टू इशू सुपरविजन order is to protect the interest of the members creditors of the company। तो अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट में क्या होता है, सिंपली कि कोर्ट की ज़ेर निगरानी में वो कंपनी जो है वो वाइंड अप हो रही है, कोर्ट की ज़ेर निगरानी में। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास लास्ट में वॉलेंटरली वाइंडिंग अप। अब ये वॉलेंटरली वाइंडिंग अप किस तरीके से होगी? वॉलेंटरली वाइंडिंग अप भी बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबसे पहले आप मेन चीज़ समझिए कि वॉलेंटरली वाइंडिंग अप का मकसद क्या है कि खुद से ही कंपनी चाहती है कि वो वाइंड अप हो जाए, खुद से ही कंपनी चाहती है कि वो उसका जो है एंड हो जाए। लेट सपोज एक कंपनी क्या है, एक कंपनी हमारे पास लीगल एंटिटी रखती है, एक लीगल जो है वो पर्सन है। अब लीगल पर्सन होने के बावजूद कंपनी चाहती है कि मेरा एंड हो जाए, मेरा खात्मा हो जाए, मैं जो है अब ज़्यादा जीना नहीं चाहती, मैं जो है अब ज़्यादा इस दुनिया में रहना नहीं चाहती। तो कंपनी के चाहने से ही वो कंपनी जो है वॉलेंटरली वाइंडिंग अप हो रही है। किस तरीके से? व्हेन अ पीरियड फिक्स्ड ड्यूरेशन फॉर द कंपनी एक्सपायर्स इज द स्टैट्यूट ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी पासेस अ रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग ऑफ वाइंडिंग अप। देखें, कंपनी क्या करेगी, जनरल मीटिंग ऑफ वाइंडिंग अप में जो है एक आर्टिकल पेश करेगी कि इस कंपनी का जो एक्सपायरी डेट है वो पूरी हो चुकी है, या ये कंपनी मजीद जो है नहीं चल सकती। ठीक है, पहली पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट ये कि लेट सपोज कि कंपनी जो है वो फॉल्ट में जा रही है, कंपनी जो है, कंपनी के पास अब कुछ भी नहीं रहा, कंपनी जो है बिल्कुल ही लॉस में जा चुकी है, कंपनी के जितने प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो जो है सेल आउट नहीं हो पा रहे हैं, तो कंपनी जो है मज़ीद आगे नहीं चल सकती, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो आगे जो है वो अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको मेंटेन कर सके, या जितने भी एसेट्स वगैरह उनको मेंटेन कर सके, तो कंपनी जो है वाइंडिंग अप हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है एंड द कंपनी पासेस अ रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन दैट द कंपनी बी वाइंड वॉलेंटरली वाइंड अप। तो कंपनी एक रेजोल्यूशन पास करेगी कि अब कंपनी जो है वो वॉलेंटरली वाइंड अप होना चाहती है। इन सिंपल वर्ड्स में कहूँ, वाइंडिंग अप है क्या? देखिए, कंपनी जो है वो लीगल पर्सन है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के चाहने से वो कंपनी जो है वो ख़त्म हो जाए, कंपनी वाइंड अप हो जाए, या फिर अगर वो कंपनी नहीं चाहती, लेट सपोज कि कंपनी ने कोई ऐसा काम किया, लेट्स मिसाल के तौर पे,
जैसे कि आपने अक्सर प्रोडक्ट्स वगैरह देखे हैं, फेयर लवली, एक्सपाइजेड, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट की एक जो है फेमस ब्रांडेड कंपनी है, ठीक है। अब वो कंपनी ने कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिस प्रोडक्ट से ह्यूमन बीइंग को, इट मीन्स के इंसान की जान चली गई, या इंसान जो है, इंसान की स्किन को नुकसान पहुंचा, ठीक है, उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से। और स्पेशली उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से ही हुआ, ये कोर्ट में प्रूफ हो गया। तो फिर होगा वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। कोर्ट बोलेगी अब आपको जो है मजीद कंपनी चलाने की ज़रूरत नहीं, अब आपकी कंपनी में बैंड लगाते हैं। अब जो है आप मजीद अपनी कंपनी को ये या तो आप ये प्रोडक्ट ही ख़त्म कर दें, या फिर आप जो है, अगर कोई माइनर है तो, मेजर है कोई मर चुका है तो फिर जो है कंपनी वाइंड अप हो जाएगी बाय द कोर्ट। कंपनी खुद से ही चाहती है कि अब मजीद हम जो है, हमारे बहुत ही नुकसान हो चुके हैं, तो कंपनी उस ज़रिए से भी बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन भी वाइंड अप हो सकती है। बहुत ही सिंपल टॉपिक था, कोई इसमें टफ नहीं था। थैंक यू, डेट्स ऑल।